गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं अंशुली तोमर आज आपको क्लास 7 का साइंस सब्जेक्ट का जो चैप्टर नंबर 5 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स पढ़ाने जा रही हूँ। पिछली वीडियो में भी हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था एसिड्स और बेस किन्हें कहते हैं, उनके कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े थे। साथ ही हमने एसिड बेस एग्जाम्पल्स लिए थे इनके, ठीक है, मतलब कि किस में प्रेजेंट होते हैं ये। और हमने पढ़ा था कि इंडिकेटर्स होते हैं, इनको कैसे हम बता सकते हैं, कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी सॉल्यूशन में एसिड है या बेस है, ये हमको फैक्टर्स पढ़े थे। फिर हमने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था, इंडिकेटर्स के बारे में जिसमें हम नेचुरल इंडिकेटर्स पढ़ रहे थे। और नेचुरल इंडिकेटर में हमने 3 इंडिकेटर्स बताए थे, जिसमें कि एक तो लिटमस पेपर था जो किससे बनता था, लाइकेन से, एक बताया था टर्मरिक था, और थर्ड था गुड़हल या चाइना रोज कह सकते हैं आप, ठीक है, और चाइना रोज पेटल्स। तो हमने लिटमस पे ये हमारा हो गया था, ये हो गया था वीडियो में, इंडिकेटर्स हो गए थे। नेचुरल इंडिकेटर्स में हमने लिटमस पेपर पढ़ लिया था। आज हम टर्मरिक और चाइना रोज पेटल्स का पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अब हम टर्मरिक का पढ़ते हैं। टर्मरिक नेचुरल इंडिकेटर कैसे है, हम क्या करेंगे, एक पेपर लेंगे, या तो हम उसको ले सकते हैं फिल्टर पेपर ले सकते हैं, या हम क्या ब्लॉटिंग पेपर लेंगे या फिल्टर पेपर लेंगे। इनके ऊपर पेपर लेंगे, एक्टिविटी करेंगे हम, और फिल्टर पेपर लेंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ी सी टर्मरिक लेंगे, टर्मरिक में वाटर ऐड कर देंगे और उसका वाटर ऐड कर देंगे और उसका थोड़ा सा पेस्ट बना लेंगे, वाटर ऐड, और उसका फॉर्म करेंगे पेस्ट। अब इस पेस्ट को किसके ऊपर लगा देंगे, इस पेस्ट को ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर लगा देंगे और इसको सुखाने के लिए रख देंगे, ठीक है, सुखाने के लिए रख देंगे। अब जब ये सूख जाएगा तो इसको पतली पतली स्ट्रिप्स में कट कर लेंगे, पतली पतली स्ट्रिप्स में कट कर लेंगे इसको। अच्छा, अब जब ये पतली पतली स्ट्रिप्स में जब ये कट हो गया तो आप इसमें क्या करेंगे, सोप सॉल्यूशन, सोप पानी, साबुन का पानी, जो साबुन के पानी इसमें डाल के देखेंगे, सोप सॉल्यूशन इस पे डाल के देखेंगे क्या होगा इस पे सोप सॉल्यूशन से। कैसा आपको ऑब्जर्व किया ये एक्टिविटी में, जब हम देखते हैं जो टर्मरिक है वहां पे जब उस पे सॉल्ट सॉल्यूशन डालेंगे, जैसे ये यहाँ पे टर्मरिक है, टर्मरिक की स्ट्रिप है, ना सोप सॉल्यूशन डालेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, वो कुछ रेड कलर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, रेड कलर का। सोप कैसा होता है, बेसिक होता है। इसी वजह से जैसे आपने कभी देखा होगा, आपकी शर्ट होती है, व्हाइट शर्ट पे जब कोई भी दाग गिर जाता है, जैसे खाने का, कोई खाना खा रहे हैं, सब्जी का दाग गिर गया है, तो आप जब वो घर पे धोते हैं, उस पे अप्लाई करते हैं, सोप लगाते हैं, तो वो कैसा चेंज हो जाता है, रेड कलर में चेंज हो जाता है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा, और कि जो स्ट्रिप्स पे अगर आप साबुन का पानी डालेंगे तो वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा कलर। आप एक ग्रीटिंग कार्ड भी बना सकते हैं। ग्रीटिंग कार्ड को कैसा भी आप कट कर लीजिए, कुछ इस तरह का ग्रीटिंग कार्ड कट कर लीजिए, उस पे टर्मरिक का पहले ऐसा कार्ड फ्लावर कट में कर लीजिए, टर्मरिक का इस पे पेस्ट लगा दीजिए, वाटर में ऐड करके टर्मरिक पेस्ट इस पे अप्लाई कर दीजिए, और इस पे आप बहुत सुंदर सुंदर से ईयरबड्स की के हेल्प से इसके ऊपर सोप सॉल्यूशन से छोटे छोटे डॉट्स बना सकते हैं, और बहुत सुंदर कार्ड। तो आपका जो सोप सॉल्यूशन के डॉट्स होंगे वे कैसे हो जाएंगे, टर्मरिक के साथ रिएक्शन करके वो रेड हो जाएंगे। सब समझ में आया। अगर आपसे कोई पूछे कि जब आपके शर्ट पे, व्हाइट शर्ट पे कुछ भी गिर जाता है, सब्जी गिर जाती है, और जब उसको सोप से धोते हैं तो वो रेड क्यों हो जाता है, क्योंकि सोप बेसिक है, और जो एसिड है जो इंडिकेटर है, सॉरी टर्मरिक, वो हमेशा बेसिक के साथ कैसा कलर देगा, रेड कलर। तो इंडिकेट करता है हमको अगर कि सोप बेसिक है, अगर वो रेड कलर फॉर्म करता है, ठीक है। हम थर्ड नेचुरल इंडिकेटर पढ़ते हैं, चाइना रोज। चाइना रोज के आपने फ्लावर्स देखे होंगे, जिसको हम चाइना रोज पेटल्स को जिसको हम एज यूज भी करते हैं, पूजा पाठ में भी यूज करते हैं इसको। हम वैसे जो हिंदी में हम इसको गुड़हल भी बोलते हैं। आप एक टेस्ट ट्यूब में या कोई भी टेस्ट ट्यूब में आप पेटल्स पानी ऐड करेंगे, और इसमें गुड़हल की जो पत्तियां हैं, जो पिंक कलर की पत्ती, रेड कलर की पत्तियां, पिंक भी होता है, ये रेड भी होता है, इसमें डाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक जगह आप ले लेंगे एसिड ले लेंगे, ये एसिड हो गया,
एक जगह आप बेस ले लेंगे, ठीक है। और इसमें पानी ऐड करके गुड़हल की पत्तियों को थोड़ा सा पीस के रख देंगे। अब इसमें जो है जब तक इसको थोड़ा सा रखे रहने देंगे, जब ये गुड़हल की पत्तियां इसमें थोड़ा सा कलर छोड़ देंगी अपना, जब इसको हम हाथ लगाएंगे या छेड़ेंगे और इससे बाद में टेस्ट करेंगे। जब हम कुछ और क्या इफेक्ट होगा इंडिकेटर पे, चाइना रोज का क्या इफेक्ट होगा एसिड के साथ और क्या इफेक्ट होगा बेसिक के साथ। चाइना रोज एसिड अगर थोड़ा सा हम इसमें 1-2 ड्रॉप्स 1, 2, 3 ड्रॉप्स डालेंगे तो वो एसिड के साथ कैसा कलर देगा, डार्क पिंक कलर देगा। तो ये हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा ट्यूब में है क्या है, एसिड है। अब अगर चलिए हमें ये पता नहीं है, हमने इसमें थोड़ा सा गुड़हल का जो ये पत्तियों का ये है पानी है इसमें डाल दिया और इसमें भी डाल दिया, तो ये इसमें अगर डार्क पिंक कलर आ रहा है तो हमको पता चल गया वो एसिड है। अगर ग्रीन कलर आ रहा है तो हमको पता चल जाएगा वो जो टेस्ट ट्यूब में है वो क्या है, बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, समझ में आया? मतलब चाइना रोज इंडिकेटर वो एसिड के साथ, एसिड सॉल्यूशन के साथ कैसा दिया था, डार्क पिंक कलर दिया था। और बेसिक के साथ कैसा दिया था उसने, इंडिकेटर ने, कलर ग्रीन। तो ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं सबसे आप कि भाई ये एसिड है तो डार्क पिंक आएगा और बेस है तो ग्रीन आएगा। तो हमारे जो नेचुरल इंडिकेटर्स है हमने पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने फर्स्ट लिटमस का पढ़ा था, जिसमें लिटमस में एसिड क्या हो रहा था, एसिड में हमने क्या पढ़ा था, जो लिटमस टेस्ट था एसिड में क्या पढ़ा था, उसका लिटमस टेस्ट क्या करते हैं, एसिड को और बेस को इसमें रेड टू ब्लू करता है, ये लिटमस को चेंज, और ये ब्लू टू रेड करता है एसिड। और हमने इसमें पढ़ा है लिटमस का, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड में हमने पढ़ा टर्मरिक किसके साथ, बेस के साथ कैसा कलर देता है, टर्मरिक रेड कलर देता है ना। और हमने अभी चाइना रोज पेटल्स का भी पढ़ा है, थर्ड चाइना रोज इंडिकेटर का पढ़ा है, जिसमें कि एसिड के साथ वो कैसा कलर दे रहा है, डार्क पिंक चाइना रोज इंडिकेटर, और बेस के साथ कैसा कलर दे रहा है, ग्रीन। तो ये हमें इजी हो जाएगा पता करना कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। यहाँ तक आपको समझ में आया? आगे बढ़े, चलिए। आपको पता है एसिड रेन क्या होती है? एसिड रेन बहुत लोगों ने पढ़ा है कि एसिड रेन होती है। एसिड रेन किस वजह से होती है? जब पानी के साथ, जब बारिश के पानी के साथ एसिड्स मिल जाते हैं और वो नीचे आते हैं ड्रॉप बन के, तो वो कौन सी रेन कहलाती है? एसिड रेन कहलाती है। ये एसिड्स आते कहाँ से हैं? जब रेन में एसिड्स होते हैं, जैसे कि बिकेम एसिडिक, रेन एसिडिक कैसे आती है? एसिड आते कहाँ से हैं रेन में? रेन में कहाँ से आते हैं? क्या ये जब पानी है, वाटर है ना, यही तो नीचे आता है। इस रेन वाटर के साथ क्या होता है, जब CO2 सल्फर डाइऑक्साइड या NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जब ये पानी के साथ मिल जाते हैं और ये क्या फॉर्म करते हैं, ये कार्बोनिक एसिड फॉर्म करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करते हैं, और क्या फॉर्म करते हैं, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, नाइट्रिक एसिड फॉर्म करते हैं, और ये बारिश के पानी के साथ मिलके नीचे धरती पर आते हैं और हमको नुकसान, या बहुत सारी जो हमारे ताजमहल वगैरह हैं और बहुत सारी बिल्डिंग है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। अब इस एटमॉस्फेयर में ये कहाँ से आए और कहाँ से इस पानी के साथ मिल गए? ये हमारे जो व्हीकल्स हैं या जो पॉल्यूटेंट, जो पॉल्यूशन, बहुत सारे रिएक्टर्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, वहां से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आते हैं और पानी के साथ मिक्स होकर कार्बनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। और जब बारिश होती है तो बारिश के साथ साथ नीचे धरती तक आ जाते हैं और हमारी यह बिल्डिंग्स को, ताजमहल है जैसे कि बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स हैं, उन हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं बहुत अच्छे अच्छे, उनको क्या करते हैं, ये डैमेज करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब हमने पढ़ लिया एसिड बेस होते हैं, हमने इंडिकेटर्स पढ़ लिए, हमने ये पढ़ लिया कि कौन कौन एसिड रेन कैसे होती है, सब ये पढ़ लिया। अब हम कुछ पढ़ेंगे, एक टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन। अब आप ये बताइए न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? जब न्यूट्रल हो जाता है, मतलब न्यूट्रल मतलब कुछ भी नहीं होना, कोई भी वो नहीं, मतलब बिल्कुल सब नॉर्मल हो जाना, बिल्कुल नील हो जाना, नील
बिल्कुल जीरो हो जाना, न्यूट्रल। ठीक है, जब आप इसको एक एक्टिविटी से समझते हैं, टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब में हम डाइल्यूट H2SO4 डाल देंगे। क्या डाल देंगे? डाइल्यूट HCl। ठीक है, और एक और टेस्ट ट्यूब लेंगे जिसमें हम फिनोफ्थलीन डालेंगे, फिनोफ्थलीन। ठीक है, अब आप इस फिनोफ्थलीन का कलर देख लीजिए क्या कलर है। ठीक है, अब थोड़ा सा इस फिनोफ्थलीन थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा इसको हिला लेंगे अच्छे से, थोड़ी देर उसको ऐसे ही रख के रहने देंगे। ठीक है, अब इस एसिड इसमें जो ये HCl वाला सॉल्यूशन, इसमें फिनोफ्थलीन डाला है, इसमें हम अभी तो हमने फिनोफ्थलीन डाल दिया था यहाँ पे, अब हम इसमें NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड भी डाल देंगे। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते रहेंगे, इसको हिलाते रहेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते रहेंगे, इसको हिलाते रहेंगे। अब आप क्या देखेंगे, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे जैसे हम हिलाते जा रहे हैं तो वो पिंक कलर आ जाएगा। पिंक कलर आपको क्या दिखाई देगा? पिंक कलर दिखाई देगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब आपने इसमें दोबारा से आपने डाइल्यूट HCl डाला, पिंक कलर डिसअपियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिसअपियर। तो फिर से देखिए, टेस्ट ट्यूब ली हमने, डाइल्यूट HCl डाला उसमें, और एक अलग से टेस्ट ट्यूब में फिनोफ्थलीन डाल दिया। फिनोफ्थलीन का कलर आप ऑब्जर्व कर लेना या चेक कर लेना क्या है। ठीक है, फिर डाइल्यूट HCl जिस ट्यूब में था हमने उसमें फिनोफ्थलीन की 2 to 3 ड्रॉप्स डाल दी, उसको अच्छे से मिक्स कर लिया, मतलब हिला लिया उसको अच्छे से। ठीक है, टेस्ट ट्यूब को। फिर हमने इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH डाल दिया। NaOH डालते रहेंगे, हिलाते रहेंगे, NaOH डालते रहेंगे, हिलाते रहेंगे। फिर क्या होगा, जब डालते जो हमारा सोल्यूशन है वो कैसा हो जाएगा? ये वाला टेस्ट ट्यूब का पिंक कलर देगा। ठीक है, अब यहां तक हो गया। अब इसके बाद फिर हम डाइल्यूट HCl डालेंगे, 2 to 3 ड्रॉप्स डालेंगे, तो जो ये पिंक कलर है ये डिसअपियर हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम डिसअपियर हो गया। अब दोबारा से यहाँ डाइल्यूट एसिड डालते डिसअपियर हो गया। फिर हम इसमें दोबारा सोडियम हाइड्रोक्साइड की 2 to 3 ड्रॉप्स डालेंगे, फिर पिंक कलर आ जाएगा, फिर पिंक कलर आ गया। फिर हम इसमें दोबारा से HCl डालेंगे, फिर HCl से फिर वो डिसअपियर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो फिनोफ्थलीन है बेसिक के साथ कौन सा कलर दे रहा है? बेसिक सॉल्यूशन के साथ पिंक कलर, और एसिडिक के साथ, एसिडिक सॉल्यूशन के साथ कैसा दे रहा था? यहाँ HCl के साथ कैसा दे रहा था? मतलब कोई नो कलर, और इसके साथ बेसिक के साथ पिंक कलर दे रहा था। समझ में आया? समझ में आया ना? हमने एक एक्टिविटी करी फिनोफ्थलीन का यूज करके, एक और एक्टिविटी थी जिसमें हम फिनोफ्थलीन का यूज कर रहा था हमने। ठीक है, समझ में आया? अब यहीं से यहां तक हो गया। अब हमने बात करी थी न्यूट्रलाइजेशन, अब हमने इसमें दोनों एसिड डाल लिए, इसमें एसिड में इसने डिसअपियर हो गया कलर, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल लिया तो पिंक कलर आ गया। लेकिन अब हम न्यूट्रलाइजेशन क्यों बात करी हमने यार? चलिए न्यूट्रलाइजेशन की भी हम आप आगे देखते हैं, बात करते हैं। जब एसिड और बेस एक साथ रिएक्ट करते हैं तो जो इनके इफेक्ट हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं, मतलब एक दूसरे के इफेक्ट को दबाते हैं। ठीक है, या आप इस चीज को कह सकते हो, कुछ अमाउंट में हमने एसिड ले लिया, कुछ अमाउंट में हमने बेस, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है। ये क्या है? बेस है। ठीक है, कुछ हमने डाइल्यूट, ये एसिडिक है, एसिड है, डाइल्यूट HCl ले लिया, और थोड़ी सी अमाउंट में हमने बेस सॉल्यूशन ले लिया, सुटेबल अमाउंट में। जो एसिडिक नेचर है एसिड का और जो बेसिक नेचर है बेस का, वो डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। क्यों डिस्ट्रॉयड हो जाएगा? एक दूसरे को वो क्या कर रहे हैं? न्यूट्रलाइज कर रहे हैं एक दूसरे के इफेक्ट जो, और इनसे जो सॉल्यूशन बन रहा है एसिड और बेस से मिलके, एसिड प्लस बेस से मिलके जो सॉल्यूशन बन रहा है वो क्या है? क्या है वो? क्या बनेगा वो? ना तो वो एसिडिक होगा ना ही बेसिक। जो सॉल्यूशन बन रहा है ना तो वो एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा। ठीक है, ठीक है ना? अब जब आपने आपने एसिड और बेस एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया, एसिड ले लिया, बेस ले लिया, इन्होंने एक दूसरे को इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया, मतलब एसिडिक और बेसिक डिस्ट्रॉयड हो गई, एसिडिक प्रॉपर्टीज और बेसिक प्रॉपर्टीज इनकी डिस्ट्रॉयड हो गई। ठीक है, तो
एक नया सब्सटेंस बना, ना तो वो एसिड है ना बेस है, ठीक है। अब जब आप ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो एक नया सब्सटेंस बनेगा, और साथ में ही हीट, आपको ये ना जब टेस्ट ट्यूब पकड़ोगे तो ये हीट गरम गरम लगने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हीट इवॉल्व हो, प्रोड्यूस्ड होगी, हीट प्रोड्यूस्ड होगी, और टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एसिड और बेस जब रिएक्शन कर रहे हैं, एक ही टेस्ट ट्यूब में हमने लिए हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, ना तो वो एसिडिक प्रॉपर्टीज और बेसिक प्रॉपर्टीज एक दूसरे की डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, और जो सॉल्यूशन बनेगा या जो कोई भी सब्सटेंस बनेगा, ना तो वो एसिडिक होगा ना वो बेसिक होगा, जो रिजल्टेंट होगा इनका, ठीक है। और इसके साथ साथ थोड़ी देर में आप देखेंगे इनमें रिएक्शन होगी तो हीट प्रोड्यूस्ड होगी, और जो ये टेम्परेचर इसका इनका, और ये गर्म हो जाएगी, टेम्परेचर इसका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब न्यूट्रलाइजेशन, हमने इतनी बातें कर ली। न्यूट्रलाइजेशन क्या है? न्यूट्रलाइजेशन यही है जब एसिड और बेस एक साथ रिएक्शन करते हैं, जब एसिड और बेस एक साथ रिएक्शन करते हैं तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड और बेस जब रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं? सॉल्ट बनता है, साथ में वाटर बनता है, और साथ में क्या होती है? हीट भी प्रोड्यूस्ड होती है। हीट इवॉल्व लिख दो या प्रोड्यूस लिख दो। तो हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या पढ़ी? जब एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्शन कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं सॉल्ट और वाटर, और साथ में हीट भी इवॉल्व होती है, इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। यहां तक समझ में आया? अब कल हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, न्यूट्रलाइजेशन को और डेप्थ में समझेंगे, इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। तो अगर आज आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो आप मेरे से कमेंट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और अगर आपको आज मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो मुझे कमेंट करें, लाइक करें, फॉलो करें, और अगर और बताइए कमेंट करके कि क्या आपको समझ में नहीं आ रहा, या किस तरीके से आपको और तरीका मैं चेंज करूं, बदलूं, जिससे आपको समझ में आए, ठीक है। और इसी तरह मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, फॉलो करते रहिए। तब तक के लिए बाय। अगली क्लास में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।